अपना भारत दहेज मुक्त होना चाहिए। जिन पिता को 3-4 बेटी होने के बाद उनको बहुत टेंशन बना रहता है कि हम किस तरह से अपनी बेटी को विवाह करेंगे। हमारे गुरुजी बताते हैं ये दहेज है और ये जो गाड़ी लेने में सब कर्जा थी है, तिलक है, ये विश्व का सम्मान माना गया है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उनके वाणियों पर चले, उनको अमल करें और कि अपना पूरा भारत पूरे विश्व को दहेज मुक्त बनाएं। हम समाज को संदेश तो नहीं दे सकते, बट प्रार्थना कर सकते हैं हाथ जोड़कर। ये रामायणी जो भी हुआ है अच्छा के लिए हुआ है। दहेज देला के बाद भी लड़ाई झगड़े घर में होना सही तो नहीं है। दहेज देने के बाद भी वही लड़की के साथ बर्ताव होता है और ना दे तो भी लड़की के साथ बर्ताव होता है। हमारी बेटियों को भ्रूण हत्या के तहत उनको मार दिया जाता है। दहेज के चलते बहुत तरह की परेशानियां होती है। हमारे गुरुजी मुहिम छेड़े हैं दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, पखंडवाद मुक्त भारत। जब इंसान के अंदर ज्ञान जो खुल जाता है ना कि दहेज लेना है, आपको गाड़ी लेना है, 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, चैन लेना है, अंगूठी लेना है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बच्चा जो पोशाक पहने हुए हैं, पोशाक भी अपनी पैसा का है। आज हमारी मौजूदगी है गया में और यहाँ पर अनोखा शादी हो रहा है। दोनों जोड़ी के दिखाइएगा जो बिहार में एक अनोखा शादी है। न बैंड, न बाराती, न सेहरा, न घूंघट और नहीं जो है दहेज लेन देन। आज के जो ज़माना में है बहुत सारे बच्चियों को जो है हत्या हो जाता है दहेज के चलते। लेकिन अनोखा शादी इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है बिहार में हम देखा जाए तो फर्स्ट बार ये शादी में हम भी आए हुए हैं कि बिना दहेज लिए और बिना लड़का के न सेहरा है न बच्ची के जो है घूंघट है, लेकिन शादी हो गई बिना दहेज के। जानते हैं इन्हीं से ये शादी जो की है बिना दहेज के, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये मैं यही देना चाहता हूँ कि अपना भारत दहेज मुक्त होना चाहिए। जो कि आजकल के देखा जाए जिन पिता को 3-4 बेटी होने के बाद उनको बहुत टेंशन बना रहता है कि हम किस तरह से अपनी बेटी को विवाह करेंगे। बहुत तरह से कुछ न कुछ देखने के लिए मिलते रहता है, कभी कहीं जन हत्या, कहीं जहर खिला के कुछ से कुछ अपने बिहार में चलता ही रहता है। इसलिए करके हमारे संत रामपाल जी महाराज जो कि दहेज मुक्त भारत बनाना चाह रहा है। दहेज में लोग गाड़ी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, आप तो फ्री में कर रहे हैं शादी। जी हमारे गुरुजी बताते हैं ये दहेज है और ये जो गाड़ी लेने में सब कर्जा थी है, तिलक है, ये विश्व का सम्मान माना गया है। हमारे गुरुजी बताते हैं प्रवचन। आप गुरुजी के विचार पर चलते हैं? जी हम संत रामपाल जी महाराज के विचार पर चलते हैं। आपको दहेज नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अब लोग क्या संदेश देंगे आप ये शादी किए हैं बिना दहेज के, क्या संदेश देंगे आप? बस यही चाहिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उनके वाणियों पर चले, उनको अमल करें और कि अपना पूरा भारत पूरे विश्व को दहेज मुक्त बनाएं। दुल्हन है और ये कोई नहीं कह सकते हैं कि दुल्हन है ये, इसको शादी को तो अनोखा शादी कहा जाएगा। कैसे मतलब आप लोग बिना दहेज के शादी जो हो रहा है, क्या संदेश देंगे आप लोगों को, समाज को क्या संदेश देंगे आप? हम समाज को संदेश तो नहीं दे सकते, बट प्रार्थना कर सकते हैं हाथ जोड़कर। ये रामायणी जो भी हुआ है अच्छा के लिए हुआ है, क्योंकि जगत में जो होते हैं वो दहेज देला के बाद भी लड़ाई झगड़े घर में होना सही तो नहीं है। दहेज देने के बाद भी वही लड़की के साथ बर्ताव होता है और ना दे तो भी लड़की के साथ बर्ताव होता है। इससे अच्छा है कि परमात्मा को ज्ञान लें और भक्ति करें और नाम दीक्षा प्राप्त करें और रामायणी फ्री में कर सकते हैं। किसी के दबाव में तो शादी नहीं हो? जी नहीं, दोनों फैमिली मौजूद है यहाँ पे और दोनों फैमिली के राजी से ही हो रहा है, उन लोग को ही मर्जी से हो रहा है। दोनों फैमिली सत्संग में रामपाल जी महाराज? जी सब जुड़े हुए हैं हम लोग। जी कितना दिन से जुड़े हुए थे आप लोग? हम लोग 2013 से जुड़े हुए हैं। तो देखिए जितने भी जो बच्चे हैं और जितने भी जो बच्चियां हैं, ये कम से कम ये तो बिहार में संदेश जाए कि बिना दहेज के, बिना पैसे के, बिना गाड़ी मोटर के और शादी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये समाज में बहुत बड़ी चुनौती है। दुल्हा मोटरसाइकिल के लिए रुस जाते हैं, दुल्हन जो है बहुत तरह की बात है। लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, कुछ जानेंगे आपसे। कैसी हिसाब आप लोग बिना दहेज के शादी करवा दे रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जी मेरा नाम हुआ डॉक्टर रुपेश कुमार और इस मिशन में आने के बाद मेरा नाम हुआ रुपेश दास। कहा गया है तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, और कृपा हुई जब राम की बन गए तुलसी दास। दास के मतलब होता है परमात्मा की सेवक, यानी अपने गुरु जी का जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अपना गुरु मानकर, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब को इष्ट गुरु मानकर
अपने गुरु जी का सानिध्य में बिना दहेज का, जैसा आपने बोला कि आज हमारी बेटियों को भ्रूण हत्या के तहत उनको मार दिया जाता है, दहेज के चलते बहुत तरह की परेशानियां होती है, लेकिन हमारे गुरुजी एक ऐसी शिक्षा दिए हैं कि न 1 रुपया लेना है, न 1 रुपया देना है, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई लेन देन, ना कोई ताक झाक। आपने देखा बहुत सिंपल तरीका से हमारे गुरुजी मुहिम छेड़े हैं, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, पखंडवाद मुक्त भारत, जो अनेकों तरह के हमारे कुप्रथा समाज में चल रहा है, इसकी लेकर के हमारे गुरुजी रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। और उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनकी सानिध्य में रहकर, उनके बताए हुए ज्ञान को बताकर आज हम लोग, आप जैसा कि देखें कि बिल्कुल आसान तरीका से शादी संपन्न हुआ जी। शादी में तो लोग 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, दूल्हा जो है गाड़ी के लिए रुसते हैं, चैन के लिए रुसते हैं, आप लोग तो कैसे मना लिए हैं? यही तो सोचना है ना, यही तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि माया का रस पीकर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। जब इंसान के अंदर ज्ञान जो खुल जाता है ना, तो माया का जो मायावी की दुनिया है ना, दहेज लेना है, आपको गाड़ी लेना है, 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, चैन लेना है, अंगूठी लेना है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बच्चा जो पोशाक पहने हुए हैं, पोशाक भी अपनी पैसा का है जी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे माननीय मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाए, सफल नहीं हुआ। जब तक हमारा देश को एक आध्यात्मिक उसका ज्ञान नहीं मिलेगा तब तो सफल नहीं हो सकते। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उसके लिए हमारे गुरुजी बताते हैं सत्संग, कपड़ा के लिए रुस जाते हैं जी, मोटरसाइकिल के लिए जी, बहुत कुछ के लिए रुसते हैं। कपड़ा नहीं मिला, आपका छोटा चीज के लिए जी, अंगूठी नहीं मिला, चैन नहीं मिला, डीजे नहीं आया, अच्छा से गान नहीं हुआ, अच्छा से भोजन नहीं दिया। लेकिन आपने देखा कुछ नहीं, क्या डिमांड था लड़का, कुछ नहीं, लड़की की तरफ से कोई, सिंपल तरीका से। ये केवल और केवल हमारे संत रामपाल जी महाराज का ही देन है, उनकी शिक्षा है, उनके बताए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। आज हमारे भारत के वहीं पर बहुत सा आदरणीय, माननीय, सम्मानीय धर्मगुरु अपने अपने तरीका से अपने शिष्य बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे गुरु जी बताए हैं, एक मुहिम छेड़े हैं, उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, ऐसा हमारे वर्ष में 6 समागम होता है ना, लमसम ना भी तो 1000-2000 शादियां होती है, रक्तदान भी होता है ना, ब्लड डोनेशन भी होता है। इस तरह से बहुत तरह का हम लोग का गुरुजी का योगदान है, सहयोग है, शिक्षा है, उसकी शिक्षा पर हम लोग जी चलते हैं। दूल्हा जो है अपने घर से कपड़ा पहन करके आती है, बहुत बड़ा। ये अभी के जो नौजवान हैं, अभी के जो बच्चे हैं, इनको सीखना चाहिए। और समाज में जो है जो कुरीतियाँ जो फैला हुआ है दहेज लेना पाप है, दहेज लेना देना भी पाप है। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।